आज जब कोई दलील नहीं, कोई जवाब नहीं, कहते हम तो अदब वाले हैं। तो इमाम अबू हनीफा ही बेअदब थे। कहते हैं हम अदब एहतराम वाले हैं, हम इसलिए कहते हैं ये नापसंदीदा है। और ये भी मुनाफकत है, जब नजीर गाजी मुंह पे कहे गुस्ताखी है तो इनकी जबान नहीं हिलती कि नहीं नापसंदीदा है, गुस्ताखी नहीं है। और वैसे नापसंदीदा है तो इमाम अबू हनीफा को पता नहीं था कि जो लफ्ज सजदा पाक के लिए नापसंदीदा है तो वो नबियों के लिए पसंदीदा क्यों है। फिर एक नबी की बात नहीं, अंबिया कहा। फिर एक खता की बात नहीं, खतियात कहा। हम अदब वाले हैं, चलो अदब की बड़ी डिग्री उर्दू में आ जाते हैं। सबसे बड़ा हवाला तो बरेली के ताजदार इमाम अहमद रजा बरेलवी हैं। अब देखो कितना अदब किया। अब बाबियों देवबंदियों के तर्जुमे देख लो और आला हजरत का देख लो, पता चलता है कि वाकई अदब वाली जात है। लेकिन आज लगता है ये शायद उनसे भी आगे अदब वाले हो गए। अब देखो जब कुरान में आया वमकरू वमकरल्लाह, अब कुरान में तो मकर अल्लाह आया, बाकी सब ने ये तर्जुमे कि अल्लाह ने मकर किया, अल्लाह ने मकर किया, अल्लाह ने मकर किया, माज़अल्लाह। इमाम ने क्या कहा? आपने फरमाया माकारू, काफिरों ने मकर किया और अल्लाह ने उनके हिलाक की खुफिया तदबीर फरमाई, खुफिया तदबीर फरमाई। लफ्ज मकर अगरचे कुरान में था, लेकिन उर्दू वालों को जब समझाना था तो वो बात तो मंसूब तर्जमे वाले की तरफ होगी। जिस तरह आप सारे कहते हैं कि फलां ने गलत तर्जमा किया, उसने तौहीन कर दी, उसने ये कहा कि अल्लाह ने मकर किया, तो क्योंकि तर्जमे वाले की तरफ मंसूब होगी बात। अगरचे कलाम अल्लाह का, तर्जमा तो ये कर रहा है ना। तो आला हजरत पार गुजरे, तो जैसे ये शान है अल्लाह की, यहां आला हजरत पार गुजरे तो नबियों की शानों का तर्जमा करते हुए भी आला हजरत पार गुजर गए। नबियों की शानों के बारे में मसलन ववजदा का दालन फहदा, लफ्ज दाल आम इसका माना गुमराह होता है। अब आला हजरत ने तर्जमा किया, दूसरे लोग बद मजहब गुमराही करते रहे तर्जमा, लेकिन आला हजरत ने कहा और तुम्हें अपनी मोहब्बत में खुद रफ्ता पाया तो अपनी तरफ राह दी। यानी लफ्ज दाल का तर्जमा उर्दू में बयान करते हुए आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने वो किया जो अदब वाला है। लफ्ज ज़ंब आया तो तर्जमा वो किया जो अदब वाला है। लफ्ज आसा आया, तर्जमा वो किया वह आसा आदमु रब्बहु फगवा, अपने रब के हुक्म में लग़ज़श वाक़ई हुई तो जो मतलब चाहा था उसकी राह ना पाई। ये नहीं कहा कि उन्होंने मासियत की, उन्होंने नाफरमानी की, ये नहीं कहा कि वो गुमराह हुए। तो मेरे भाइयों, कुरान में एक जगह अंबिया अलैहिस्सलाम में से एक अजीम नबी की तरफ खता की भी निस्बत है। ये मसला जो हम पेश करना चाहते हैं, तो आला हजरत जब उस जगह पहुंचे, वो इमाम जिन्होंने अल्लाह की तरफ जो कुरान में मकर की निस्बत थी उसके लिहाज से बयान किया, लफ्ज मकर के लिहाज से उसकी वजाहत की, और ऐसे ही गवायत के लिहाज से, असा के लिहाज से, जम के लिहाज से हर जगह ये जिम्मेदारी के, ये मैं तर्जमा कर रहा हूं, मेरी तरफ मंसूब होगा, लिहाजा कोई बेअदबी वाली बात नहीं होनी चाहिए। ये इमाम अदब ने लिखा। अब खता का तर्जुमा इमाम अदब ने क्या किया? ये उनको दावत है क़यामत तक के लिए। अब बुखारी में हदीस है, मुस्लिम में हदीस है, क़यामत का दिन होगा, यानी जब उम्मतें जाएंगी कि हमारी सिफारिश करो, तो वहां लफ्ज है। अब बुखारी तो मिटा नहीं सकते, हाँ हम दुश्मन कहेंगे कि ये खताई है बुखारी। फयज़कुरु खतीअतहु,
वो नबी अपनी खतिया का जिक्र करेंगे, अपनी खतिया का, खता का जिक्र करेंगे वो नबी। अब ये लफ्ज जो मौजूद है इसका तर्जमा अगर खता के अलावा कुछ है तो फिर तो खता इमाम बुखारी की तरफ फिर असर तो हदीस सरकार की है, और उसके साथ फिर आगे जो ये खुद कुरान में है, कुरान के अंदर यहां जिक्र क्या है कुरान के लिहाज से। अब ये देखो ये तर्जमा इस आयत का कि रब्बे जुल जलाल की अजीम पैगंबर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जिक्र करते हैं, ये उनकी शान में उनका कौल है जो बशक्ल आयत मौजूद है सूरह शुअरा में, आयत नंबर 82 है, ध्यान से सुनना। वल्लज़ी अत्माउ अन यग़फ़िर ली ख़तीअती यौमद्दीन, वल्लज़ी अत्माउ अन यग़फ़िर ली ख़तीअती यौमद्दीन, कि वो अल्लाह वो है कि जिसके बारे में मुझे आस है वो बख्श देगा क़यामत के दिन। क्या बख्शेगा? खतीअती, लफ्ज़ समझ आ रहा है ना? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कह रहे हैं खतीअती। अब आला हज़रत ने यहां तर्जुमा क्या किया? जो कहते हैं हम अदब वाले हैं, क्या आला हज़रत बेअदबी वाले हैं? यह लफ्ज़ लिखा है, और वो जिसकी मुझे आस लगी है कि वो मेरी खताएं क़यामत के दिन बख्शेगा, मेरी खताएं क़यामत के दिन बख्शेगा। यह अल्लाह तर्जुमा कर रहे हैं। बात किस हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की? चलो आयत में जो आयत है वो तो है तर्जमे में अल्लाह के अंबिया अलैहिस्सलाम की तरफ ये निस्बत कि अगर इस लफ्ज के अंदर तौहीन होती, बेअदबी होती तो आला हज़रत क्यों तर्जमे में ले आते? याद इन लोगों का घड़ा हुआ ये फितना है। हाँ, ये कहें कि हम कि किसी के लिए जायज नहीं कि वैसे निस्बत करे अंबिया अलैहिस्सलाम की तरफ इन लफ्जों की अपनी तरफ से, लेकिन जब अकीदा बयान होगा, अकीदे की आजमाइश होगी, अकीदे का इम्तिहान होगा, जिस वक़्त ये आयात का मामला होगा, उस वक़्त अब इमाम अहमद रजा बरेलवी से बड़ा अदब वाला कौन है? या तो ये साबित करें कि खतीअती का तर्जमा उन्होंने खताएं ना किया हो, अगर किया तो फिर इमाम अहमद रजा को खताई कहोगे? कुछ शर्म करो, हया करो। इमाम अबू हनीफा को खताई कहोगे? या इसका जवाब दो। क़यामत तक मर जाएंगे मगर इसका जवाब नहीं दे पाएंगे। मैं कुरान से दिखा रहा हूं, मैं बुखारी से दिखा रहा हूं, मैं मुस्लिम से दिखा रहा हूं। ये उसूल और अकीदे की किताब है, वो मैंने आपके सामने पेश कर दी। कोई इनसे जाके पूछ ले।